परम शांति। बेहद के बच्चों को बेहद की परम शांति। देखो, बेहद के बच्चे अच्छा कार्य कर रहे हैं, योग बल से विनाश को रोका है। क्योंकि जो विनाशकारी है, मैं पहले भी कई बार बता चुका हूँ, 2016 से जोड़ देता हूँ कि विनाशकारी वे विनाश कर देंगे। पांडवों का काम है परिवर्तन का। जो कौरव है, विनाशकारी ग्रुप है जो कौरव है, उनको बता दूं, कहीं भी वाणियों में जो शिव बाबा ने जो वाणियां चलाई है ना, कहते हैं शिव बाबा ने वाणियां चलाई है, तो कहीं भी नहीं लिखा है कि तुम विनाशकारी बच्चे हो, तुम विनाशकारी आत्मा हो। हमेशा यही कहा है कि तुम विश्व कल्याणकारी आत्मा हो, तुम विश्व सेवाधारी हो, तुम विश्व पर्यटक आत्मा हो। कहीं भी नहीं लिखा कि तुम विनाशकारी हो। अपने मन से ही इन्होंने अपने मन गढ़ंत कहानियां 1936 से शुरू कर दी। परमात्मा ने तो कहीं भी इनकी वाणियों में भी नहीं कहा कि तुम विश्व विनाशकारी आत्मा हो, सारी दुनिया का विनाश कर जाएगा, हो जाएगा, सारी दुनिया का विनाश हो जाएगा और तुम बच जाओगे, ऐसा कहीं भी वाणी में नहीं लिखा। इन लोगों ने, ये कौरवों ने अपनी मन गढ़ंत कहानियां यज्ञ की शुरुआत से ही की। और बचाने वाले, इसलिए उसको कौरव कहा। वाणियों में कहा है अंधे की औलत अंधे, उसको ही कहा है उसकी वाणियों में। जो शंकर पार्टी गए हैं, कौरव यादव पांडव 3 सेनाएं, मैं हमेशा कहता हूँ, जो शंकर पार्टी में गए हैं उनको पता है कि इन्होंने कितनी वाणियां कटिंग की है, बहुत सारी, ढेर वाणियां कटिंग। कौरव इसलिए कहते हैं कि गलत कृत्य करने वाले, विनाशकारी कर्म करने वाले को। विनाश कर्म, विनाश। तुम लाशों के ढेर बैठे हुए होंगे, तो तुम लाशों के बीच में खाना खाओगे। अभी एक महीना पहले, 1.5 महीने पहले एक फतवा जारी किया था इन लोगों ने, बीके वालों ने, कि एक फतवे नंबर 14 की एक आइटम थी, उसमें बहुत तो सारी ढेर आइटम है, उसमें बोला था कि तुम यहाँ अपने स्वजन की लाशों को देखो, और ये होने वाला है, अपने स्वजन के लाशों के बीच में तुम अकेला होंगे। ऐसा कहने वालों को तुम क्या कहोगे? क्या तुम उसको पांडव कहोगे? वो तो अपने आप को पांडव ही समझ रहे हैं, पांडव ही कहते हम ही पांडव है। अरे भाई, कर्म तो तुम्हारे देखो, कर्म तुम्हारे कौरव जैसे है, कहते हो पांडव। पांडव तो परिवर्तन करते हैं। वाणियों में क्या सिखाया तुम्हारे बाबा ने? वाणियों में तुम्हें सिखाया है तुम दुख हरता सुख करता हो। दुख हरना है तुम्हें, दुख लेना है, सुख देना है। तुम अंत में व्यक्त से अव्यक्त स्वरूप धारण करोगे, ये वाणियों में है। 15/9/69 की वाणी है ये, उसमें बोला हुआ है तुम अंत में व्यक्त से अव्यक्त स्वरूप धारण करोगे। व्यक्त माना 5 तत्व और अव्यक्त माना परम लाइट, ये वाणी में बोला हुआ है। मतलब तुम 5 तत्वों से परम लाइट की बॉडी को धारण करोगे। तुम धीरे 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 5 तत्वों से परम तत्व की बॉडी को धारण करोगे, फरिश्ता बनोगे, और अंत में तुम फरिश्ता बन स्व परिवर्तन से सारे विश्व को परिवर्तन करोगे। अरे, अभी जो लेटेस्ट आज के पुरुषार्थ चलते थे, वो भी इन्होंने अगस्त सितंबर 2019 में रुकवा दिया। उसमें अच्छे अच्छे पॉइंट आते थे, इतने अच्छे पॉइंट, ऊपर से गॉड रेज से वाणी चलती थी। जैसे गॉड रेज से वाणी चलती, जैसे दादी गुलजार के अंदर दादा लिखराज की आकारी आत्मा उसमें प्रवेश कर जाते थे और गॉड रेज से वाणी चलाते थे, तो उसमें बीच बीच में दादा लेखराज भी बोलते थे, इसलिए वाणियों में बोला है, ये बीच बीच में दादा अपनी टांग अड़ाता है। तो वाणियों में कहा है, वाणियों में तो ढेर सारे पॉइंट, इतने पॉइंट, क्योंकि मैं वहां 87 से लेकर 93 तक वहां रहा हूं। मैं आई वॉज द VVIP पर्सन, वहां मैं VVIP पर्सन था। मुझे वहां के लोग, इतने बड़े बड़े लोग, इनकी दादियां, बड़े बड़े भाई मुझे मिलने के लिए तरसते थे, मगर मैं किसी को नहीं मिलता। मेरा जीवन का हमेशा एकांत ही प्रसन्न था, हमेशा, चाहे कहीं भी हो, चाहे स्कूल लेवल हो, कॉलेज लेवल हो, चाहे कहीं भी जिंदगी में, मुझे एकांत ज़्यादा पसंद था, एकांत, मनन मंथन, और हमेशा ही रहा। मैं सारी दुनिया को बदल दूँ, मुझे कहीं एक देश या उससे नहीं, क्योंकि हमेशा मैं शास्त्रों को ज़्यादा मानता था। वसुवैधव कुटुम्बकम, सारी दुनिया को बदल दो, सारी दुनिया एक, सारी वसुवैधव कुटुम्बकम, सारी वसुंधरा माना धरती एक ही परिवार है। तो बीके में मैं रहा इतने साल, 87 से लेकर
93 तक, मगर वहाँ बहुत प्रश्न पूछता था मैं, बहुत, क्योंकि मुझे वो ज्ञान समझ में आया कि ये ऊपर ऊपर सा ज्ञान है, झूठा ज्ञान है, क्योंकि शास्त्रों के झूठ कहते थे और शास्त्रों में तो इतनी गहरी बात है, और वो शास्त्रों को झूठ कहते 5000 सा कवल ड्रामा, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, हाँ पूरा यही, उसको कल्प कहते थे, 4 युग को एक कल्प कहते थे, कल्प पर 5000 साल पे विनाश होता है, और वही कल्प हूबहू रिपीट होता है, हूबहू रिपीट होता है। वो तो कैसा हो ही नहीं सकता, हर आत्मा तो परिवर्तन होती है, तो फिर तुम्हें पुरुषार्थ करने की जरूरत क्या है, जो ही होना है वही होना है, तो फिर पुरुषार्थ कौन करेगा। ये भी कहता है आत्मस्वरूप बन के, तो कहीं भी विनाशकारी तो बात ही नहीं है, परिवर्तन की बात थी। कोई प्रश्न बीके में कोई प्रश्न नहीं मिला, फिर उसकी सिस्टर कंसर्न है पीबीके वाले, शंकर पार्टी, यादव का हेड है शंकर, शंकर पार्टी, वहाँ राम वीरेंद्र देव दीक्षित जो फरुखाबाद डिस्ट्रिक्ट में कंपिल गांव में था, मैं वहाँ गया 93 में, वहाँ भी बहुत ज्ञान की गहराई में गया, मगर वहाँ प्रश्न के जवाब दोनों जगह नहीं मिले, कौरव यादव में कहीं नहीं, उल्टे रास्ते चल रहे थे, मगर मेरे पास तो कोई इतना ज्ञान नहीं था। फिर 97 में मैंने अपनी अपनी ही संस्था शुरू की अहमदाबाद में, अहमदाबाद रिसर्च सेंटर का बीज रूप से कनेक्शन हटा दिया। फिर मैंने धीरे धीरे करके, क्योंकि मैं इनकम टैक्स लॉयर था, ऑफिस भी चला रहा था अपनी खुद की कमाई करके, यज्ञ को भी चला रहा था, आश्रम को भी चला रहा था, तो इनकम टैक्स लॉयर होने के नाते इनकम टैक्स में रेड केस, इनकम टैक्स रेड केस ही करता था, इनकम टैक्स सर्वे केस, रेड केस, बड़े बड़े कॉम्प्लिकेटेड केस ही करता था, तो उसमें बहुत टाइम एनर्जी कम करके मैंने धीरे धीरे कम कर दिया और ज्ञान की ओर बढ़ाया, ज्ञान सागर में डूबने लगा, विचार सागर मंथन करने लगा, बहुत ज्ञान, दुनिया भर की फिलोसॉफी है, ये वेद उपनिषद में सब पढ़ा, मगर हर जगह विनाश 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 होता था। 4 युग पूरा होने पर अर्ध प्रलय, प्रलय, कल प्रलय, महाकाल प्रलय, महाकाल प्रलय, ये सब सुनकर समय, ब्रह्मा का 100 साल, ब्रह्मा का एक दिन बराबर 1000 चतुर्युग माना 4 युग, और 4 युग बराबर 43,20,000 साल। वो पुरानी वीडियो देखो, महाकाल प्रलय की वीडियो है मेरी। समय का अध्ययन किया, काल चक्र का अध्ययन किया, तो ये बहुत ज्ञान की गहराई में जाने के बाद भी ये सब उनसे हमें अलग करना है, परिवर्तन करना है, पॉजिटिवली परिवर्तन करना है। बहुत मेहनत, दिन रात मेहनत करता था, ज्ञान विचार सागर मंथन, एकांत, मन को एकांत, मन हमेशा एकांत रहता था, पहले से मेरा जीवन का लक्ष्य एकांत ही था, इसलिए मेरे चाहे प्राइमरी स्कूल से लेकर कॉलेज तक कहीं भी फ्रेंड्स नहीं मिलेंगे, कहीं भी नहीं मिले, ऐसे ही नाम नाम के ऊपर ऊपर से होते थे, मगर दिल तो हमेशा दुनिया को देखकर रोता था, ऐसी दुनिया, ऐसी दुनिया, ये दुनिया ऐसी क्यों, मैं भी कहता भगवान ने ऐसे क्यों दुनिया बनाई। बहुत गहराई में जाने के बाद परिवर्तन की नई थियरी में सोचने लगा, परम लाइट उतारो, परम लाइट उतारो, परम लाइट उतारो, परम लाइट से सारी दुनिया बदल जाएगी, धरती पर परम लाइट भरो, परम लाइट के साथ परम शांति के वाइब्रेशन डालो। ये मैंने 2017 से शुरू करवाया था, मुझे पता था कि 2016 से अंदर मेरा मन कहता था कि ये विनाशकारी कभी न कभी विनाश करेंगे, इसलिए 17 से ही परम शांति के वाइब्रेशन फैलाने के लिए मैंने काफ़ी स्टिकर बैनर भी लगवाए थे, जो पुराने बच्चे हैं वो जानते हैं, मगर मुझे तो चाहिए थे 108, ज़्यादा से ज़्यादा 1008, ज्ञान सागर में डूबने वाले 108 ही हैं, विचार सागर मंथन करने वाले, तो मैं इनको ढूंढ रहा था, इनके द्वारा ही 108 के द्वारा ही स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन कराना था, तो हमेशा मेरा लक्ष्य 108 पर ही रहता था, जो बाकी नहीं है 108 वाले नहीं होते, तो बहुत आत्मा आती थी चली जाती, बहुत आई बहुत चली गई, ज़्यादातर तो ऊपर की आकारी आत्माएं प्रवेश करके ले आती थी, फिर आकारी आत्माएं उसमें से निकल जाती थी, तो फिर वो ओरिजिनल आत्मा तो साधारण होती थी, तो साधारण आत्माओं में बेहद की आकारी आत्मा भी 108, 1008 वाली, 16,000 वाली, 9 लाख वाली आकारी आत्माएं प्रवेश करके लाती थी, तो बहुत गहरा राज, ये सब सारा राज समझना पड़ेगा, जो बेहद की आत्माएं वो सारा राज समझेंगे, मेरी पुरानी वो सारी वीडियो देखेंगे, सोचेंगे, समझेंगे। अभी ज्ञान के साथ साथ योग करना है, केवल योग नहीं लगेगा, जितना ज्ञान होगा इतना ही योग लगेगा, इसलिए परिवर्तन, पॉजिटिवली परिवर्तन। मैं हमेशा कहता हूँ कि धरती के ऊपर 200 किलोमीटर तक परम लाइट, 10 कला का परम लाइट भर दो, आप धरती पर खड़े हो, आप आत्मस्वरूप में हो, हमेशा पहला सब्जेक्ट है आत्मस्वरूप, मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं हूँ, आत्मस्वरूप,
आत्मस्वरूप में अनुभूति होकर ऑलमाइटी से पावर लेना है, कैसे लेना है वो तो सब पुरानी वीडियो लेकर धरती के 200 किलोमीटर में परम लाइट भर देनी है। अगर धरती पर परम लाइट भर दोगे तो 1 सेकंड के अंदर सारी सृष्टि की आत्माएं पूरी धरती पर और सूक्ष्म जगत में 200 किलोमीटर तक, सूक्ष्म जगत, स्थूल जगत और सूक्ष्म जगत दोनों तरह आत्माओं की मुक्ति, जीवन मुक्ति हो जाएगी। हाई क्वालिटी आत्मा है वो जीवन मुक्त हो जाएंगी, लोअर कैटेगरी की जो आत्मा है वो मुक्त हो जाएगी, मगर उनको मरने से पहले परम शांति और परम सुख देना है। भ्रष्टाचारियों को भी श्रेष्ठाचारी बनाना है। हमें सब कुछ योग बल से कहना है। वो तो सभी को, जो आजकल जो विनाश हो रहा है वो किसके संकल्पों का फल है, किसका रिएक्शन है, किसके संकल्पों का रिएक्शन है। वो तो सबको कहते हैं हमारी योग बल से सारी दुनिया भस्म हो जाएगी। सब कुछ सुनाते थे, कहते थे पुराने लोग, जो इनको पूछो जाके, बीके वालों को जाके पूछना चाहिए कि ये विनाश किसके संकल्पों से हो रहा है, कौन कह रहा है, तो चुप हो जाएंगे, क्योंकि कहीं भी नहीं लिखा तुम विनाशकारी हो। तुम विश्व परिवर्तक आत्मा हो, विश्व कल्याणकारी हो, विश्व सेवादारी हो, दुख हरता सुख करता हो, सबको सुख देने वाले हो। तो जो सुख देने वाले हैं दुख देने वाले बन गए और फिर अपने आप को कहते हैं पांडव। तो दुख देने वालों को क्या कहेंगे, कौरव कहेंगे। अपने लिए जीने वाले को तो गीता में जानवर कहा है, जो अपने लिए जीता है वो जानवर समान है। तो यहाँ तो सुख देने वाले, सारे संसार को परिवर्तन करने वाले विश्व परिवर्तक आत्मा है, विश्व कल्याणकारी आत्मा है, विश्व सेवाधारी आत्मा है, जो और आगे आने वाले समय में जो अभी बच्चे योग कर रहे हैं, जिन्होंने विनाश लीला को रोका है, अभी रुका है थोड़ा, उसका एक लेवल स्टेबल हो रहा है, इसलिए मैसेज दे रहा हूँ। मगर सब कुछ ज्ञान तो समझना ही पड़ेगा तुम्हें। दिन रात ज्ञान भी, अभी लॉकडाउन में हो, आज ही मोदी जी ने 3 मई तक लॉकडाउन बढ़ा दिया है। तो अभी ये समय को सदुपयोग करो, समय का बेहद की कमाई करो, बेहद की सोच, बेहद का विश्व परिवर्तन। ये संकल्पों की शक्ति को बढ़ाओ, आत्मस्वरूप का अनुभव करो, ज्ञान सागर में डूबो, विचार सागर मंथन करो। ज्ञान सबसे पहला सब्जेक्ट है, हमेशा ज्ञान, चाहे लौकिक ज्ञान हो, चाहे अलौकिक ज्ञान हो, चाहे पारलौकिक ज्ञान हो, चाहे बेहद का परम ज्ञान हो। इसलिए सभी बच्चों को आज ये मैं मैसेज देता हूँ कि सभी बच्चे, लॉकडाउन बढ़ा है, इसलिए मुझे विचार आया कि बच्चों को समझाऊं कि लॉकडाउन का समय का श्रेष्ठ उपयोग करें और योग करें। रात को 10 से 12 योग चालू रखें और जब तक विश्व परिवर्तन ना हो जाए तब तक योग चालू रखें। योग के कार्य बढ़ाएं, खाते पीते हरते फरते आत्मस्वरूप और एक ही संकल्प, धरती के 200 किलोमीटर तक परम लाइट भरी हैं, 10 कला की परम लाइट भरी हैं, वही देखना है, वही सोचना है और सबको मुक्ति, जीवन मुक्ति हो। हम देने वाले हैं, हो रहा है। और मैं व्यक्त से अव्यक्त स्वरूप धारण कर लिया है। मैं व्यक्त में नहीं हूँ, अव्यक्त स्वरूप में हूँ, लाइट स्वरूप में हूँ। मेरी आत्मा भी लाइट, बॉडी भी लाइट, पवित्र लाइट, चारों ओर। यही तो पुरुषार्थ आता था। आज के पुरुषार्थ जो जिन्होंने सुने हैं उसमें यही आता था कि तुम्हें चारों ओर पवित्र लाइट फैलानी है, पवित्र लाइट फैलानी है, चारों ओर पवित्र लाइट फैलानी है। तुम्हारी पवित्र लाइट फैलाने से सारी दुनिया बदल जाएगी, 1 सेकंड में बदल जाएगी। मगर कौरवों ने नहीं माना। उन्होंने ये कहा कि ये तो हमारे बाबा के ज्ञान के विपरीत ज्ञान है, ये आज के पुरुषार्थ इसलिए बंद करा है। वहाँ बहुत एक फेमस बीके वाली हैं जो वर्ल्ड फेमस है, उनको अवार्ड भी मिला है। उसने कहा, उसके नाम से कहा कि ये बाबा के ज्ञान से विपरीत ज्ञान है, उनको बंद करो। तो आज का पुरुषार्थ बंद करा दिया। अच्छा आता था, ऊपर से मैसेज आ रहा था, बेहद के आकारी बाप का बेहद के बच्चों को मैसेज आता था कि तुम ये करो। फॉर्मूला जो ऊपर से बताते थे। आज के पुरुषार्थ टॉप लेवल में, जो ज्ञान में भी, जो वाणियों में बताया कि तुम वेग से अवेग कैसे बनोगे, तुम फरिश्ता स्वरूप कैसे बनोगे, तुम फरिश्ता बन के दूसरों को स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन कैसे करो, सारी वाणियों में बताया था। मगर वो वाणियों के सार आज का पुरुषार्थ बहुत अच्छा आता था, वो भी बंद करा दिया। क्यों? क्योंकि वो कौरव है। इनको सच्चा ज्ञान उल्टा ही नजर आएगा। ज्ञान बाबा के ज्ञान से विपरीत ज्ञान है। अरे बाबा ने कभी नहीं कहा कि तुम विनाशकारी हो, कहीं नहीं कहा। मुझे बताओ विनाश वाणियों में, नहीं तो बहुत बड़ी सजा खाएंगे ये लोग। हम तो सजा देने वाले नहीं है, अपने आप ही सजा खाएंगे। खून के आंसू रोएंगे ये लोग, क्योंकि दूसरों को खून के आंसू रुलाते हैं।
तो कर्म बंधन ऐसा ही आएगा। जो दूसरों को मारने की हमेशा ही इच्छाएं रखते हैं, क्योंकि सारी दुनिया का विनाश हो जाएगा, केवल हम ही बचेंगे, ये तो कोई बात नहीं हुई। ये तो साधारण अच्छी आत्मा तो ऐसा सोच भी नहीं सकती। अरे भैया, हमको सुख देखकर उसको जीवन मुक्ति देना है सारे संसार को। हाँ, सारे बेहद के विश्व को, पूरे मल्टीवर्स को मुक्ति, जीवन मुक्ति देना है, तो परम लाइट से दे दो ना, परम लाइट भर दो, परम लाइट से मुक्ति जीवन मुक्ति हो जाएगी। चलो करेगा सो पाएगा, हम तो उनको, हमें तो रहम आता है इन पर, सब पर रहम करना है। ऐसे ये भी सिखाया शिव बाबा ने, तुम रहम के सागर के बच्चे हो, दया के सागर के बच्चे हो, तो दया के सागर के बच्चे मास्टर दया के सागर बनो। रहम, सब पर रहम करना है, सबको रहम करना है, सब पर रहम करना है, सबको माफ कर देना है, किसी से बदला नहीं लेना है, बदल के दिखाना है। किसी से बदला नहीं लेना है, बदल के दिखाना है, उनको बदल देना है, परिवर्तन करना है, शुभ भावना रखनी, सारे विश्व को परिवर्तन करना है। इसलिए बेहद की विश्व परिवर्तक आत्मा है, नंबर ले जाएंगी, मुझे पूरा भरोसा है। बेहद के बच्चों पर मुझे पूरा भरोसा है, जल्दी से जल्दी ये विनाश को रोक देंगे और सारे विश्व को परम शांति का अनुभव कराएंगे। तब विनाशकारी अंदर से तिल मिलाएंगे, किसने विनाश को रोका, कौन विनाश नहीं होने देता। तब उनको परम शांति के वाइब्रेशन टच होंगे, तब वो सरेंडर होंगे, तब तक सरेंडर नहीं होंगे। तब कहेंगे अहो प्रभु तेरी लीला अपरंपार। अरे भाई, तुम्हारी बुद्धि उल्टी है तो तुम क्या करोगे? जो वाणियों में कहा वो तो तुम करते नहीं हो। वाणियों में तो जो कहा है परिवर्तन, कल्याणकारी, विश्व सेवाधार, और तुम विनाशकारी बन गए हो। तो विनाशकारी खुद बन गए हो और देते भगवान को दोष देते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। वाणियों में जो कहा है सोचो, परम शांति।